बॉम्बे हाईकोर्ट में एक नई जज की नियुक्ति ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा तूफान ला दिया है। वजह है नियुक्त की गई जज का बीजेपी से सीधा राजनीतिक संबंध। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने वकील आरती अरुण साठे को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया है, लेकिन उनकी नियुक्ति पर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। आरती साठे के साथ अजीत भगवान राव कतेथांकर और सुशील मनोहर घोडेश्वर की नियुक्ति भी इसी सिफारिश में शामिल थी, जिसे कोलिजियम ने 28 जुलाई 2025 को अपनी बैठक में मंजूरी दी। लेकिन इस नियुक्ति को लेकर सबसे अधिक विवाद आरती साठे के नाम पर खड़ा हुआ है, क्योंकि वो महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी हैं। आपको बता दें कि आरती साठे पेशे से एक अनुभवी वकील हैं। उनके पास 20 साल से ज्यादा का कानूनी अनुभव है। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष डायरेक्ट टैक्स, कस्टम, सेबी और फैमिली लॉ से जुड़े मामलों की पैरवी की है। लेकिन विवाद इस बात को लेकर है कि वो महाराष्ट्र बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता रह चुकी हैं। फरवरी 2023 में उन्हें पार्टी प्रवक्ता नियुक्त किया गया था और जनवरी 2024 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और लीगल डिपार्टमेंट के पद से भी उन्होंने किनारा कर लिया था। लेकिन विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए खतरा मान रहा है। एनसीपी शरद पवार के विधायक और महासचिव रोहित पवार ने आरती साठे की नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र बीजेपी के लेटरहेड की प्रति साझा की, जिसमें आरती साठे की प्रवक्ता नियुक्ति का उल्लेख था। साथ ही रोहित पवार ने कहा कि ये नियुक्ति भारतीय लोकतंत्र पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने सवाल उठाए और पूछा कि क्या सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति के पास जज बनने की योग्यता है, उसे राजनीतिक संबद्धता के बावजूद न्यायपालिका में नियुक्त कर देना सही है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में सत्ता के विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत इसलिए है ताकि सत्ता का केंद्रीकरण न हो और हर संस्था स्वतंत्र रूप से काम करे। पवार का ये भी कहना है कि यदि एक व्यक्ति जो सार्वजनिक मंच से सत्तारूढ़ दल की बात रखता रहा हो, उसे न्यायाधीश बना दिया जाए तो ये लोगों के उस विश्वास को तोड़ता है कि न्यायपालिका निष्पक्ष है और राजनीति से अलग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी आपत्ति साठे की योग्यता पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि इस तरह की नियुक्ति न्यायपालिका की साख और जनता की उम्मीदों पर असर डाल सकती है। उन्होंने सरकार से इस पर पुनर्विचार की मांग की है और कहा है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी इस विषय पर मार्गदर्शन देना चाहिए। इस विवाद पर महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से भी सफाई सामने आई है। पार्टी मीडिया सेल के प्रभारी नवनाथ बान ने कहा कि आरती साठे अब बीजेपी से जुड़ी नहीं है और उन्होंने काफी पहले पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने भी कहा कि उनकी सिफारिश पार्टी से इस्तीफे के 1.5 साल बाद की गई है और विपक्ष इस पर बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोग जज नियुक्त किए गए हैं। उपाध्याय ने जस्टिस बहारुल इस्लाम का उदाहरण दिया, जो पहले कांग्रेस से जुड़े थे और बाद में जज बने। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आरती साठे के पिता अरुण साठे एक वरिष्ठ वकील और आरएसएस और बीजेपी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। वो पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पूर्व राजनीतिक संबद्धता रखने वाले व्यक्ति को न्यायपालिका में नियुक्त किया जाना न्याय प्रणाली की निष्पक्षता को प्रभावित करता है, या फिर क्या किसी व्यक्ति की योग्यता और अनुभव इस मुद्दे से ऊपर होने चाहिए। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।